आज हम लोग क्लास 10 के अपवर्तन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था। आज हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा जाएगा। देखिए, अवतल लेंस को आप लोग अपसारी के नाम से भी जानते हैं। अपसारी का मतलब आपने आपको बताया था। अपसारी का मतलब होता है जो लाइट पड़ने के बाद फैला देता है। ये किरण आई, अपवर्तित होने के बाद ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी को हम लोग अपसारी कहते हैं। इसमें है कि आप अवतल लेंस रखेंगे, यहाँ पे वस्तु जो दीप्त होगी, यहाँ से प्रकाश किरणें जब अपवर्तित होंगी तो जाने के बाद यह फैल जाती हैं। चूंकि अपसारी का गुण रखती हैं अवतल लेंस, फैल जाती हैं तो ये कभी मिलती नहीं, इसलिए इमेज प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो इनको पीछे की तरफ देखिए थे डॉट लाइन, और ये किरणें जहाँ मिलके कट हो गई, यहाँ पे ही जो इमेज प्रतिबिंब मिलता है उसी के बारे में हम लोग गणना करते हैं। तो आप इस वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, चाहे इतने दूर ला के रख दीजिए चाहे पास, इसकी स्थिति यही रहेगी। बस ये हो सकता है कि इसके में छोटा बन सकता है और बड़ा बन सकता है, बस यही हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट इसका बन जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, जिधर आपने देखा है इधर वस्तु रखे इधर ही बन गया। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी। आपको पता है अगर लेंस के जिधर हम वस्तु रखते हैं अगर उधर ही प्रतिबिंब बन जाता है तो वो आभासी होता है, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ये आपका हो गया अवतल लेंस। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने काम आता है। चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल। चलिए देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी है क्या। देखिए, अगर हम लोग संख्या रेखा पे ये पढ़ रहे होंगे चतुर्थांश, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। सेम यही थॉट हमें यहाँ भी लगाना है, जो हम जानते हैं बस वही। क्योंकि आपको थोड़ा सा नया लग रहा है कि ये अवतल लेंस में, यहाँ भी देख सकते हैं ये अवतल लेंस में और ये उत्तल लेंस में। तो ये चिन्ह परिपाटी होता क्या है, तो आपने दर्पण में पढ़ा हुआ है। U क्या होता है, V क्या होता है, F, ये तीनों पढ़े हुए हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ U क्या है। ये देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र है, जिसको हम लोग O नाम से जानते हैं। प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम U कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यह वस्तु क्या है आपकी, U है, ठीक है। और दूसरा आपका आता है V क्या होता है, जहां प्रतिबिंब बना होता है और प्रकाशिक लेंस के ये जो है आपका यहाँ से पूरा ये दूरी, ये ऐसे नीचे आप कर लीजिए इसको, ये V हो गया यहाँ से। तीसरा आपका फोकस। हमने अगर इसको फोकस मान लिया, फोकस है भी, तो प्रकाशिक केंद्र O और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये तो U भी F आपका क्लियर हुआ। अब हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तब हम कब प्लस और किसको कब माइनस रखते हैं, ये विशेष होता है, इसी को हमें आज पढ़ना है। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि ये आपका राइट हैंड साइड होता है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में हम लोग बाईं ओर और दाईं ओर कहते हैं। बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, दाईं ओर राइट हैंड साइड। तो अब आपने देखा कि अगर कोई भी वस्तु बाईं ओर रखी जाती है तो वह हमेशा माइनस में होती है। तो इसका मतलब कि अगर हम पर्सनल उत्तल लेंस की बात करें, अभी फिलहाल में उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो वस्तु यहाँ रखी जाती है तो यह आपकी U क्या होगा, माइनस होगा। इमेज आपका राइट हैंड साइड चला गया यानी ये प्लस होगा, फोकस भी राइट हैंड साइड चला गया यानी ये भी प्लस होगा। ये क्लियर हुआ आपका। अगर हम यही बात अवतल में कर लें, अवतल में देखिए ये वस्तु है और ये प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा किस में नापते हैं हम लोग, माइनस में। चतुर्थांश हमने बताया कि इधर ये माइनस और उधर वो प्लस, ठीक। तो U भी आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका है U, ये F है तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया फोकस, ये इमेज बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया V। तो आपने देखा कि आपका ये सारा सिंबल किधर पड़ गया, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही पड़ गया। इसका मतलब सब के सब माइनस होंगे, U भी माइनस होगा, V भी माइनस होगा और F भी माइनस होगा। बस यही हमें ध्यान देना है। और मैंने नीचे यहाँ नोट में लिख भी दिया है कि अवतल लेंस में आप, ये ऊपर जो मैंने बताया कि तीनों माइनस होते हैं। उत्तल लेंस में जो आप देखेंगे तो F आपका राइट हैंड साइड चला गया और V भी आपका राइट हैंड साइड चला गया, इसलिए प्लस में रहेगा, और जो इधर रहेगा वो माइनस। इसमें कुछ टॉपिक है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ।
प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। आपको पता ही है कि वस्तु हमेशा हम लोग बाईं ओर ही रखते हैं, यहीं पर रखा जाता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। हमने देखी यहाँ से जो भी दूरी नापा यहाँ से नापा, जो भी दूरी यू भी एफ और भी कुछ भी दूरी हमने नापा किससे नापा, प्रकाशिक केंद्र से नापा। तीसरा, लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि बाईं ओर हमेशा हम लोग ऋणात्मक और दाईं ओर हमेशा धनात्मक नापते हैं। लास्ट है आपका मुख्य अक्ष के ऊपर, हाँ ये भी देख लीजिए, जैसे ऊपर जाते हैं तो प्लस में और नीचे आते हैं तो हम लोग माइनस में। जब हम ऊपर रखते हैं एक्स अक्ष के ऊपर जाते हैं तो प्लस में, एक्स अक्ष के नीचे आते हैं तो माइनस में। तो अगर आपसे ये देखिए ऑब्जेक्ट, इसको ओ कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ये इमेज इसे आई कहते हैं। तो अगर हम ओ को नापेंगे ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो देखिए एक्स अक्ष के ऊपर है तो यह प्लस में रहेगा और ये नीचे है तो ये कहाँ मेजर होगा, माइनस में मेजर होगा। ये यहाँ लिखा हुआ है और ये आपका नोट्स है। ये आपका क्लियर हो गया। अगर ये आपका क्लियर है तो आप आगे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगला आपका लेंस सूत्र। देखिए लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। एफ आपको पता ही है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। यू आपको पता है, वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। भी आपको पता है, प्रकाशिक केंद्र व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये आपकी भी है। इसके पहले हम दर्पण में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्लस था और लेंस में यहाँ क्या होता है, माइनस। अगला टॉपिक है आपका आवर्धन। आवर्धन भी दर्पण में हम लोग पढ़े हुए हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। या एक बार डेफिनेशन क्लियर करते हैं फिर आपको बताते हैं। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, हमने पहले बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, ये जो अनुपात बनता है इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, m = I/O। m को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आप लिख सकते हैं m = I/O, ये आपका आवर्धन हो गया। तो ऐसे एक फार्मूला बन जाता है m = V/u। ये क्या है आपकी, v क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई प्रकाशिक केंद्र से, u क्या है, वस्तु की लंबाई प्रकाशिक केंद्र से। यह भी m के इक्वल, यह भी, तो एक फार्मूला यहाँ तैयार हो जाता है I/O = V/u। इसके न्यूमेरिकल लगते हैं आपको। I आपका प्रतिबिंब की लंबाई, O आपकी वस्तु की लंबाई। अगला टॉपिक आपका है लेंस की क्षमता। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है आपको लेंस की क्षमता। देखिए लेंस का काम क्या है, लेंस का काम, जैसे जिसको जो काम दिया जाए अगर वो काम करता है तो उसकी क्षमता अच्छी है। तो इसमें भी वही आपको बताना है। जैसे अगर हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा कि लेंस जो होते हैं अपसारी और अभिसारी दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो हम लोग अवतल लेंस की बात कर रहे थे, अब इसके पहले जस्ट हमने अवतल लेंस बोला। अवतल लेंस आपका अपसारी होता है और उत्तल लेंस अभिसारी होता है। अवतल लेंस किरणों को अपवर्तित होने के बाद फैलाता है और उत्तल लेंस मोड़ता है, जैसा कि आपने देखा हुआ है। तो ये काम अगर लेंस करता है तो वही उसकी क्षमता है। परिभाषा सिंपल है, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ये भी है, मतलब आपको जो काम दिया गया उसने अपना काम कर दिया, मोड़ दिया या फैला दिया लेंस के हिसाब से, ये आपकी क्षमता होगी। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = 1/f मीटर में। f आपका अगर मीटर में है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर सेंटीमीटर में हुआ तो 100/f। उस समय f कहाँ रहेगा आपका, सेंटीमीटर में रहता है। हाँ, ये P का मात्रक नहीं है। अगर लेंस की क्षमता का मात्रक की बात की जाए तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है कि जैसा लेंस रहेगा वैसा आप f को बता सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि अवतल लेंस रहेगा तब f क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा तो f। अगर मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है तब तो f धनात्मक होगा, आंसर आपका धनात्मक आएगा। यदि लेंस आपका अवतल हो गया तो f आपका ऋणात्मक हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं लेंस के उपयोग।
देखिए लेंस के उपयोग क्या क्या हैं, आपने जितनी चीजें पढ़ी ली हैं, लेंस के उपयोग के बारे में भी समझ लेते हैं। घड़ी साज तथा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप जब घड़ी की दुकान पे जाते होंगे तो जो बनाने वाला होता है वो छोटा सा ऐसे लंबा बेलनाकार एक धातु का बना हुआ आगे लेंस लगाता है और इसी को अपने एक आंख में लगा देता है, क्योंकि आप घड़ी जब खोलेंगे उसके पुर्जे इतने मतलब कह सकते हैं सूक्ष्म होते हैं जिससे आप देख नहीं सकते, खुली आंख द्वारा समझ नहीं सकते। तो जब यह यंत्र वो मैकेनिक लगाता है तो वह सभी छोटे छोटे सूक्ष्म पार्ट को बड़ा करके देख लेता है और कहाँ गड़बड़ी है वो बना देता है। नंबर 2 आपका आता है डॉक्टर आंख तथा कान नाक की बीमारियों में, जैसे उत्तल लेंस का भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है उत्तल लेंस क्या करता है, जाके वो चीज़ को मोड़ता है, आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे भी उपयोग होता है। आपका नंबर 3 है उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफी कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी अन्य प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। कैमरा हो, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, हम लोग जो मानव नेत्र में हम लोग में जो लेंस उपयुक्त होता है वह समझ सकते हैं कि वह जैसे दृष्टि दोष होता है आपको मिलेगा, उसमें उत्तल और अवतल लेंस के हिसाब से लेंसों का प्रयोग किया जा सकता है चश्मे के रूप में। आज आपका प्रकाश का अपवर्तन लेसन कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल रह गया, आप लोग लगाइए। फिर मैं कल कोशिश करता हूँ आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ ताकि आप अपने घर पे सॉल्व कर पाएँ। और ये एनसीईआरटी का पहला लेसन अपवर्तन और परावर्तन एक ही में होता है और ये कंप्लीट हो गया। अगर आप साइड बुक से पढ़ रहे हो तो ये दूसरा लेसन होगा, लेकिन दोनों आप 2 अलग अलग मानिए या एक मानिए, दोनों कंप्लीट हो गया। ध्यान से इसको तैयार करिए, न्यूमेरिकल हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।